अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बना रहे हैं लौकी और चने की दाल। चने की दाल जो है वो हमने 2 घंटे से भिगो कर रखी हुई है और लौकी को जैसा कि आपने देखा है मैंने छोटा छोटा काट लिया है। यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ऑयल ले लिया है और ये 2 बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको हमने चॉप कर लिया था। प्याज को इसमें ऐड करेंगे और इसको हम हल्का सा जो है वो गोल्डन कलर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो वो उसका जो हमारे सालन का कलर है वो डार्क हो जाता है। तो लिहाजा हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह इसमें भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो चला जाए। स्पाइसेस में ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सूखा धनिया इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून और जो ज़ीरा पाउडर है वो 1/4 टीस्पून। सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो हैं हमारे वो अच्छी तरह भुन जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक दफ़ा दोबारा जो है हम मसालों को भून लेंगे। जब भी स्पाइसेस हम फ्राई करते हैं डालने के बाद तो हल्का सा पानी ज़रूर ऐड करते हैं ताकि मसाले जो हैं हमारे वो जल ना जाएं। अब अच्छी तरह हम इसकी भुनाई कर लेंगे और भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको जो है कद्दूकस कर लिया था। चाहें तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और इसके बाद हम अब इसके टमाटरों के साथ जो है वो अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इस स्पाइस के जितने भी हम डाल रहे हैं इनकी भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतना अच्छा हमारा जो है वो सालन बनकर तैयार होगा। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे और उसी में जो हमारा बाकी मसाला है वो रेडी हो जाएगा। 1.5 कप चने की दाल थी जो 2 घंटे हमने भिगो कर रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर हमने इसको भूनना है। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम इसको अच्छी तरह जो है भून लेते हैं और अब इसमें हम शामिल कर देंगे लौकी। लौकी जो है वो बिल्कुल बारीक मैंने काटी हुई है, इतने बड़े बड़े क्यूब्स नहीं बनाए इसके। इसमें यह है कि क्योंकि चने की दाल हमने कच्ची डाली है इसी में हमने इसको चने की दाल को भी गलाना है और कद्दू तो जल्दी ही गल जाते हैं। अब थोड़ी देर हम इसको मुसलसल भूनेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी बनना स्टार्ट होगा तो ढक्कन इसका हटा देंगे और दोबारा से इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप चने की दाल के लिहाज से डालेंगे कि इसको कितना चाहिए होगा। मेरे लिहाज से यहाँ पर छोटे जो 3 कप हैं वो बहुत थे। अब इसको हमने कवर करके रख देना है जब तक कि चने की दाल और कद्दू जो है वो अच्छी तरह गल ना जाए। तो अब यहाँ पर हम दाल चेक कर लेते हैं। तो दाल जो है वो हमारी कम्प्लीटली कुक हो चुकी है और जो लौकी थी, मैं बार बार कद्दू कह रही हूँ, लौकी थी जो हमारी वो भी रेडी है। तो 1 हरी मिर्च और एक जो हरी मिर्च लाल हो जाती है वो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा धनिया जो फ्रेश धनिया है वो ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा इसमें पानी नज़र आ रहा है। इसको अभी हम 2 मिनट के लिए फ्लेम पर ही रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। इसमें यह है कि अगर आप बिल्कुल इसको ड्राई रखना चाहते हैं तो पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और अगर हल्का सा इसमें मॉइस्चर छोड़ना चाहते हैं कि हल्की हल्की ग्रेवी से फील हो तो वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जो है वो सालन पसंद करते हैं। सबसे लास्ट में हम थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से और उसको कवर करके हम रख देंगे। तो यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं वीडियो में तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा लौकी और चने की दाल का सालन रेडी है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।